हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एसिड और बेसिस पढ़ लिए थे और उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था, ठीक है। तो आज हमें स्टार्ट करना है सॉल्ट से। तो सॉल्ट पढ़ने से पहले थोड़ा एसिड के बारे में देख लेते हैं। कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनके यूसेज। तो ये यूसेज जो हैं वो कभी कभार 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो इनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और उन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यूज़ ऑफ HCl, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक, वो जो एसिड रिलीज़ करता है वो HCl ही होता है, ठीक। तो हमारा स्टमक कौन सा एसिड रिलीज़ करता है? HCl, ठीक है। बाकी ये यूज़ होता है बाथरूम क्लीनर, जितने भी हमारे ये हार्पिक वगैरह होते हैं, इन सब में क्या यूज़ होता है? HCl यूज़ होता है, ठीक है। एज अ पिकलिंग एजेंट बिफोर गैल्वनाइजेशन, ये भी एक यूजेस का, इसको भी याद कर लीजिए। इन द टैनिंग ऑफ लेदर, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिलेटिन एंड बोन्स, ये इंपॉर्टेंट है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिलेटिन, ठीक। इसमें कौन सा एसिड यूज होता है? HCl, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, ये पूछ लेता है। उसके बाद HNO3, देखिए फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है HNO3, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। तो फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा यूज़ होता है एसिड? HNO3, ये आपको याद होना चाहिए। और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक TNT, ठीक है, एक्सप्लोजिव में यूज़ होता है HNO3, ठीक है। दूसरा है फाउंड इन रेन वाटर, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। ये इन्वायरमेंट में भी हम पढ़ेंगे जब हम एसिड रेन पढ़ेंगे, तो ठीक। तो रेन वाटर में भी क्या होता है, जो एसिड रेन होती है जिसे हम कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? HNO3 एसिड पर पैदा मिलता है उसमें, ठीक। इट फॉर्म्स नाइट्रेट इन द सॉइल, ठीक है। दूसरा, इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड ड्रग्स, डाइज और ड्रग्स में HNO3, ठीक है, ये यूज़ होता है हमारा। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यूसेज है, एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। कहाँ यूज़ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। लेड स्टोरेज बैटरीज में यूज़ होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, कहाँ पे यूज़ होता है? लेड स्टोरेज बैटरीज में, ठीक। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl में यूज़ होता है। तीसरा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलम, फिटकरी, उसमें भी ये यूज़ होता है, ठीक। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूजेज जो बार बार पूछा गया है वो ये वाला है। लेड स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड यूज़ होता है? आपको याद होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड। रिपीटेडली पूछा गया है ये, ठीक। उसके बाद देखिए बोरिक एसिड, बोरिक एसिड एज एन एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है, ठीक। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड, ठीक। फॉस्फोरिक एसिड, इट्स कैल्शियम सॉल्ट मेक अवर बोन्स, ठीक है। जो हमारी बोन्स बनती है ना, वो इसी के कैल्शियम सॉल्ट से बनती हैं, ठीक। इट्स फ्रॉम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, ठीक। इसके बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट, यूज़ ऑफ सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड पे देख लेते हैं। ये सोर्स ऑफ विटामिन सी है, ठीक। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यूज़ ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो हमारा फ्लेवरिंग एजेंट होता है ना, जो हमारा ये खाने में जो हम पैकेज फूड होते हैं, जो ये जो पैक्ड होते हैं, उनमें जो एक फ्लेवरिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, वो सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है उसमें। दूसरा, फूड प्रिजर्वेटिव के यूज़ के, एज ए फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको सिट्रिक एसिड के यूज़ पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। फ्लेवरिंग एजेंट और फूड प्रिजर्वेटिव में काम आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम एसिडिक एसिड भी करता है। तो ये दो एसिड क्या करते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट और फूड प्रिजर्वेटिव। वो पूछ लेगा आपको कि मान लीजिए कोई फूड का नाम दे देगा, पैकेट फूड का, और उसमें आपको पूछेगा कि इसमें कौन सा एसिड है, तो आपको या तो सिट्रिक एसिड ऑप्शन में होगा या एसिडिक एसिड, तो आपको उन दोनों के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। अब देखिए टार्टरिक एसिड, देखिए सोरिंग एजेंट और पिकल्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हाँ, इनको आप नोट कर लीजिएगा। यूजेस ऑफ टार्टरिक एसिड, कहाँ यूज़ होता है? सोरिंग एजेंट फॉर पिकल्स, जो ये अचार बनाने वाले होते हैं ना, उसमें सोरिंग एजेंट डालते हैं ये, एज अ टार्टरिक एसिड को एज अ सोरिंग एजेंट डालते हैं, ठीक है।
खट्टापन टाइप का जिससे आता है, ठीक। और कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर का भी कंपोनेंट है, बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है। कौन? टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड का ये इंपॉर्टेंट रखिएगा आप, टार्टरिक एसिड का सोरिंग एजेंट फॉर पिकल्स, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत इनके यूजेस हैं एसिड के, आपको याद होने चाहिए। देखिए एसिड के यूजेस वो पूछ लेता है एक एक मार्क्स में, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना ही चाहिए, ठीक। अब देखिए एसिड में हमारा एक चीज़ और देखनी थी हमें, वो ये था कि जो हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसमें आप ये भी नोट कर लीजिए कि जो एसिड होते हैं ना, एसिड जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, वो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दे कैन डोनेट प्रोटॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये छूट गया था हमारा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सके, ठीक है। एसिड आर दोज विच कैन डोनेट प्रोटॉन और विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए अपने नोट में, ये छूट गई थी हमारा। एसिड आर दोज विच कैन डोनेट प्रोटॉन और विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन भी ये पूछ लेते हैं कि एक रिएक्शन में इस एक्स, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन, इट हैव एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट इज एक्स। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, एसिड, बेस और न्यूट्रल और सॉल्ट और कुछ ऐसे। तो आपको जहाँ भी देखा आपने कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और कैन डोनेट प्रोटॉन, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। ये आपको याद रखना है, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा हमारा बेस था, ठीक। दूसरा बेस के बारे में देखेंगे हम। ये चीज़ जो ये बेस होता है ना, बेस, ये क्या करते हैं, ये कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। एसिड क्या कर रहे थे, कैन डोनेट प्रोटॉन। बेस क्या करते हैं, कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन और कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये दोनों लाइन आप अगर आपने नोट्स बनाई हैं तो उनमें आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। बेस क्या करते हैं, कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन और कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आएगा, लेट एनी एलिमेंट बी वाई एंड इन केमिकल रिएक्शन वाई इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट इज वाई। तो आपको बताना है कि वो क्या होगा, बेस होगा। ये दो एसिड और बेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक। तो अब हम देखेंगे सॉल्ट। देखिए सॉल्ट क्या होता है ना, जब भी कोई एसिड या बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्ट होता है, वही होता है सॉल्ट, ठीक। मतलब एसिड प्लस बेस मिला के बनाते हैं सॉल्ट। एसिड और बेस की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये एसिड और बेस जब मिलते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, और इस रिएक्शन का नाम, जिसमें एसिड और बेस मिल रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए हम थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे इसकी, ठीक। सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। मतलब मान लीजिए कोई एसिड है, ठीक है, जैसे ये HCl था ना, ठीक। इसमें जब ये H को कोई मेटल रिप्लेस कर देता है तब हमारा सॉल्ट बन जाता है। जैसे कि H को सोडियम रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, NaCl, ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट, ठीक है। इस टाइप से मतलब हमारे एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी मेटल ने। मेटल कहाँ से आया, बेस से आया, तो वो बेस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह आ जाता है, तब वो बना देता है हमारा सॉल्ट। जैसे कि NaCl, मतलब इस कोई Na ने इस H को रिप्लेस किया, उसकी जगह खुद आ गया तो बना दिया NaCl, ठीक। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एसिड और बेस मिला के सॉल्ट बना देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक। देखिए सॉल्ट क्या होता है, दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन और कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए इसे। एसिड में क्या था, बेस में क्या था और सॉल्ट में क्या है, ठीक है। एसिड में क्या था हमारे, और दे कैन डोनेट प्रोटॉन और कैन
एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेस में क्या था हमारे, दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन और दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, और सॉल्ट में क्या है, दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन और दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आइए अब थोड़े सॉल्ट के एग्जांपल्स देख लेते हैं और उनके यूज़। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। ये बहुत पूछे गए हैं पेपरों में, पहले भी जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत पूछे गए नहीं है। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। हमारे घरों में भी जो होता है खाना आम खाते हैं ना सॉल्ट, वो NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड, ठीक। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड, ठीक, ठीक है। और दूसरा इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl, ये रटने की चीज़ें आपको रटनी है। अब ऑप्शन तो कोई है नहीं दूसरा, आपको रटनी ही है ये, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट। इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा, क्वेश्चन आता है कि सोडियम कार्बोनेट को दूसरा नाम क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको पता होना चाहिए इसका नाम वॉशिंग सोडा है। क्या, सोडियम कार्बोनेट का नाम वॉशिंग सोडा है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला है ये Na2CO3.10H2O, ठीक है। किसका, सोडियम कार्बोनेट का, याद होना चाहिए क्या नाम है, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है, ये Na2CO3.10H2O, ठीक। उसके बाद सोडियम बेंजोएट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स, ठीक है। ये सारे सॉल्ट हैं, इनके यूसेज आपको याद रखने हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, इनके यूसेज पूछे गए हैं कि दिस सॉल्ट इज़ यूज्ड इन कहाँ पे, ये पूछा गया है, ठीक है। तो याद कर लीजिए, छोटे थोड़े से ही हैं, बस 10-12 हैं, ये याद हो जाएंगे आपको जब आप बार बार पढ़ेंगे। और ये लूसेंट में भी हैं, मैंने भी वहीं से लिया है, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक। उसके बाद है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट में कहा एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है ये, ठीक। और गन पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है, और मैच स्टिक बनाने में भी यूज़ होता है। ये मैच स्टिक होती है ना, ऐसे करके होती है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये पोटेशियम नाइट्रेट, कभी कभार पूछ लेते हैं कि अगर पोटेशियम नाइट्रेट नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो फॉस्फोरस दिया होगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए रेड फॉस्फोरस होता है ये, कौन सा, रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी कौन सा वाला, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। मैच स्टिक में अगर आपको पोटेशियम नाइट्रेट ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो कभी ये दे देते हैं कि मैच स्टिक का जो आगे वाला पार्ट होता है ना, जो जलता है, वो किस चीज़ से बना होता है या क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए रेड फॉस्फोरस, ठीक। उसके बाद देखिए कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड यूज फॉर रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द गैसेस। ये गैसेस का जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर को सोख लेता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट चूना, लाइमस्टोन होता है ना ये, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इन सीमेंट इंडस्ट्री और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सबसे ज़्यादा जो इसका पार्ट पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ठीक। लाइमस्टोन कहाँ यूज़ होता है, ये बनाने में, कंस्ट्रक्शन, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं उस टाइम यूज़ होता है। देखा भी होगा आपने, चूना मिलाते हैं ना हम लोग, तो वही यहाँ यूज़ होता है, ठीक। नाउ अब हम देखेंगे कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, स्टैचूज़ बनाने में और सीमेंट इंडस्ट्री में, किसके फॉर्म में, जिप्सम के फॉर्म में। देखिए आपसे ना पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से पूछेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है, ठीक है, या जिप्सम कौन सा है। आप ध्यान दीजिए, जिप्सम क्या है, CaSO4.2H2O, जिप्सम CaSO4.2H2O। इसको जब हीट करते हैं ना, हीट करते हैं या जब सूख जाता है, ठीक है, हीट मत कीजिए, सूख जाता है ना ये, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, सूख गया है, वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट हो गए, तो ये बना देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, POP। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है कब, जब वो सूख जाता है या हीट करते हैं,
कैसे हाइड्रोजन और जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो उड़ जाता है। तो आपको याद रखना है कि जिप्सम का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। जिप्सम GYPSUM, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O। ठीक है, ये याद कर लीजिए। दूसरा कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इन्हें नोट कर लीजिएगा, आप देखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस CaSO4.H2O। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा आप। ठीक, इम्पॉर्टेंट है जिप्सम और इसका फॉर्मूला, तो याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिपीटेडली, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। ठीक, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, देखिए एक और चीज़, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक फॉर्मूला ये भी होता है, CaSO4.12H2O। कभी कभार POP को इस फॉर्म में भी दे देते हैं, तो आपको ये भी और ये दोनों याद रखनी चाहिए। बैलेंस करने के लिए जब हम 2 से कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, और 2 CaSO4.H2 रह जाएगा। तो यहाँ तो ये दें या ये दें, आपको दोनों याद रहनी चाहिए। यहाँ तो दे दें 2 CaSO4.H2O, जैसे कि ये है, देखिए यहाँ तो ये दे दें 2 CaSO4.H2O, तो ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यहाँ दे दें CaSO4.12H2O, तो ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इन दोनों में से कोई भी आपको दे देगा, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ये दोनों ही क्या हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम वाला। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम, रिमूविंग कलर्स और एज ए डिसइंफेक्टेंट। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका नाम है बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा बनाने में यूज़ होता है, बेकिंग सोडा नाम भी है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्वेश्चन आ जाएगा, विच इज़ कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। 4 ऑप्शन होंगे, बेकिंग सोडा, यहाँ बेकिंग सोडा का वो ऑप्शन आपको टिक करना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा, ये बाय का बी और बेकिंग सोडा का बी। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट क्या है? वॉशिंग सोडा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। ठीक है, नोट कर लीजिए हाईलाइट करके, बहुत बार पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट कौन सा है। उसके बाद आता है एलम, फिटकरी, इन द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में क्या यूज होता है? क्लोरीन और फिटकरी। तो अगर एलम आ गया तो आपको टिक करना है एलम। इन द डाइंग इंडस्ट्री, जहाँ डाई वगैरह होता है ना, तो वहाँ भी यूज़ होता है। दूसरा एंटीसेप्टिक फॉर शेव, ये तो हम लोग करते ही हैं यूज़, फिटकरी को शेविंग करने के बाद मुंह में लगाते हैं ना हम लोग, तो एलम यहाँ भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे सॉल्ट के और कोई यूजेस थे, आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। फैक्ट से सीधे सीधे 2-3 नंबर में आ जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, रिपीट हुए हैं ये बहुत बार। अब खास कर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का नाम क्या होता है, ये चीज़ें रिपीट हुई हैं बहुत बार। ठीक है, उसके बाद थोड़े से ये है, हम लोग आम जिंदगी में कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए, आपको याद है हम लोगों को जब बदहजमी हो जाती है ना, पेट में HCl ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लेते हैं, एंटासिड। वो क्या करता है, जो एसिडिटी HCl के एक्सेस होने के कारण हुई थी, हमने क्या किया? एक बेस ले लिया। ये देखिए बेस, एल्कलाइन का मतलब होता है वो बेस जो पानी में घुले होते हैं। ठीक, वो बेस जो पानी में घुले होते हैं। तो हम देख रहे थे कि जब हमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, क्यों? क्योंकि हमने HCl हमारे पेट में ज़्यादा रिलीज़ कर दिया, तो हम क्या पी लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, तो वो एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेता है और नलीफाई कर देता है इफेक्ट को। ठीक, उसी तरीके से जब हमें कहीं चींटी वगैरह काटती है
फॉर्मिक एसिड होता है वहाँ पे, उसमें हम टूथपेस्ट लगा देते हैं तो थोड़ा हमें जलन कम हो जाती है। यहाँ आप कुछ जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे एक पौधा पाया जाता है जिसे सिन और शिशाणु कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप उस पौधे को पकड़ ले रहे हैं तो बहुत खुजली हो जाती है। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट, क्योंकि उसमें भी हमारा एसिड, हमारी बॉडी में उस जगह में एसिड लग जाता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट करता क्या है, उस एसिड के साथ टूथपेस्ट एज अ बेस रिएक्ट कर देता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से एक इन दोनों को, मतलब ये इसका जो है इफेक्ट को है ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की या एसिड प्लस बेस रिएक्शन की हमारे डेली लाइफ में। जहाँ भी एसिड से हमें प्रॉब्लम हुई हम बेस ऐड कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है। बेस से प्रॉब्लम हुई एसिड ऐड कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है। आमतौर पर जो खट्टे फल होते हैं ना, खट्टे फल, सिट्रस फूड, उनमें ना हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, ठीक है, एक और हो गया खट्टा फल माल्टा हो गया, इनमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। तो देखिए एसिड्स कौन से, बाथरूम एसिड, हार्पिक वगैरह जब यूज़ करते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स होती हैं, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टमाटो जूस, विनीगर, फिज ड्रिंक्स, ये सब क्या होती हैं, एसिड होता है इनके अंदर। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हम पीते हैं, ठीक, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस होती है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। जब हम ढक्कन खोलते हैं तो टक करके गैस जो निकलती है ना हल्की सी, या बुलबुले दिखते हैं, वो क्या होती है, CO2 गैस होती है, याद रखिएगा, ठीक है। कार्बोनेट होती है CO2, कार्बोनेट्स गैस होती है CO2 गैस इस टाइप में, ठीक। उसके बाद बेसिक एल्कलीन, हमको पता है एल्कलाइन क्या होता है, वो बेस जो पानी में डिजॉल्व हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मिल्क और मैग्नीशिया, टूथपेस्ट, सोप सॉल्यूशन और डिटर्जेंट सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, स्लेक लाइन एंड वाइट वॉश, ठीक। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट थे। इससे पहले हमने कुछ एसिड्स के यूज़ पढ़े हैं, तो आपको ये सब याद होने चाहिए। देखिए फैक्ट है सारे के सारे, आप याद ही करने पड़ेंगे, इनको आप रट ही सकते हैं बस। तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं, और ये आ ही जाते हैं, हर पेपर में आते हैं, 1 या 2 मार्क्स में आ ही जाते हैं। 1-2 मार्क्स आपकी रैंकिंग को इधर उसे उधर कर सकता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको याद करने में, 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप इसको पढ़िए, इसके ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक बार थ्योरी बुक से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बाद में अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।